गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में। तो क्लास 9 का मैथ हम लोगों का चल रहा था कि जिसमें कि हम लोग 1.3 का पहला जो पार्ट है वो पढ़ चुके थे। दूसरे पार्ट को हम लेकर के आए हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों का पहले पार्ट में हम लोगों ने 1.3 में शांत और शांत कैसे पहचानना है इसके बारे में हम लोगों ने क्लास कर लिया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि यदि हर का जो फॉर्म है मीन्स डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो 2 का कोई सा भी पावर हो या 5 का कोई सा भी पावर हो या 2 गुना 5 का कोई सा भी पावर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का वो शांत देता था। और इसके अलावा जितना भी हर का रूप हो, चाहे वो 3 हो जाए, चाहे वो 7 हो जाए, चाहे 9 होगा तो 3 गुना 3 में आ जाएगा ये विभक्त होकर के, तो 11 हो जाए, 13 हो जाए, ये सब जितना है ये सेम डिजिट ऊपर में गुणांक ना हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कहने का मतलब कि 11 गुना 3 ऊपर में है और नीचे में 11 है, तो ये अशांत नहीं होगा क्योंकि ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो 3 एक शांत बचेगा। तो आपको ये हम क्लियर कर दिए थे कि 2 का पावर 5 का पावर और 2 और 5 दोनों का पावर ये होने पर ये शांत और अशांत होता है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 2 नंबर का है, बिना भाग दिए बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 ये अशांत है। तो अशांत देखिए, आपको हमने पहले ही बताया कि यदि हर का रूप वो कितना होना चाहिए, 7 के रूप में या 7 पर कुछ भी पावर हो और वो चीज अंश में ना रहे, अंश में बिल्कुल भी ना रहे। जैसे कि देखिए 2 से शुरू है, 1 भी ले सकते हैं, 1 2 डॉट डॉट 6 तक, 7 नहीं, 7 होगा तो फिर कट जाएगा। तो ऐसा फॉर्म रहे तो ये अशांत होता है। तो ये तो हुआ कि हमने सीखा ये अशांत होता है, लेकिन कैसे होता है उसके लिए एक विभाजन करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हम 7 से भाग देते हैं 2 में, तो यहाँ पर नहीं लगेगा तो 0 आएगा, फिर हम लोग डेसिमल देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 6, फिर ये कट गया, फिर डेसिमल है तो 0 होगा, 7 8 56, उसके बाद फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये कटेगा, आपका डेसिमल है, 7 5 35, मतलब कि ये ना चलते रहेगा। तो ये जो चलते रहेगा ये भी चलते रहेगा, तो यहाँ पर ये अशांत कहलाएगा। तो ये अशांत को सिद्ध करने का तरीका यही हो गया कि हर का एक फॉर्म यानी कि 2 या 5 केवल रहेगा तो शांत रहेगा, बाकी जितना भी रहेगा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग 2 और 5 के अलावा भी जान सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को एक अभाज्य गुणनखंड सीखना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड होता है कि अभाज्य गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं कि 2 से शुरुआत करते हैं, किसी संख्या में भाग देते हैं तो 2 3 यानी जितना भी अभाज्य संख्या है, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 है, फिर उसके बाद जो है कि 11 है। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड से हम लोग भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि 400 है, 400 है, तो इसको हम लोग सबसे कम वैसे संख्या से भाग देंगे जो ये डिविजिबल हो जाए और वो अभाज्य संख्या हो। 1 से नहीं दे सकते, 2 से दे सकते, तो 200 हो गया। फिर यदि इकाई अंक 0 है तो 2 से लगेगा तो 100 हो जाएगा। फिर इकाई अंक 0, ये हमने विभाज्यता के नियम में बताया था, फिर 0 है इकाई अंक में तो 2 से लगेगा। अब लास्ट में 5 आ गया तो अंत में 5 होने पर केवल और केवल 5 से भाग लगता है। 5 होने पर 5 से विभाज्य होता है, तो 5 से विभाज्य होगा। तो अब ये वाला अभाज्य इसमें लेंगे तो ये 5 टाइम्स में लगेगा। तो ये जितना हम लोगों ने निकाला यही कहलाता है हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड करना है। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 का 1 2 3 4 पावर और गुना 5 का 2 पावर, तो ये जो फॉर्म हुआ ये हमेशा और हमेशा शांत देगा।
चाहे अंश में कुछ भी मान रहे, कोई दिक्कत नहीं, अंश का कोई भी मान रहे और हर में ये फॉर्म यदि प्राप्त हो जाए और भाज्य गुणनखंड विधि से प्राप्त कर लेंगे तो ये हमेशा शांत ही होगा। ठीक है, चलिए एक हम लोगों का P बाय Q के रूप में व्यक्त करने वाला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। P बाय Q के रूप में व्यक्त करें, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है 0.6 पर रेकरिंग, यहाँ पर रेकरिंग रहता है। जैसे अभी हम लोग रेकरिंग को हटा देते हैं, 0.116 देते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर से डेसिमल हटा करके जितना यहाँ पर है उतना हम लोग लगा देते हैं 6/10 और इसको हम लोग 2 से घटाएंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे 0.3 है उस पर रेकरिंग है, तो एक कर लोगे तो सभी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हल में आपको सबसे पहले करना है, माना कि इसको आप x बराबर मान लीजिए, x बराबर 0.6 पर रेकरिंग है और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः एक चीज इसमें ध्यान देना है कि रेकरिंग आपका कितने अंक पर है, एक अंक पे रेकरिंग रहेगा तो इसको 10 से गुना करना है। यदि 2 अंक पे रेकरिंग रहता है, जैसे 25 पर रेकरिंग, तो उसको 100 से गुना करते हैं। यदि 3 अंक पर रेकरिंग रहता है, 354 पर रेकरिंग है, तो 1000 यानी 1000 से गुना करते हैं। तो 10 से है तो क्या करेंगे, पुनः 10 से ये समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को गुना करने पर तो क्या कीजिएगा, इसको 10 से गुना कीजिए, x गुना 10 बराबर ये 0.6 पर रेकरिंग गुना 10। अब इसको हल कीजिए, देखिए 10 गुना x कीजिएगा 10x, ये वाला को जब गुना कीजिएगा तो ये गुना सबसे नहीं होता है। कहोगे कि सर ये वाला गुना कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, 10 गुना 0.6 पर रेकरिंग है, इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6 से कीजिएगा तो 0 और 6 एकम 6, फिर 0 से कीजिएगा तो 0 0। अब यहाँ पे 0 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो आपका 6 है ना, तो ये 0 को हटा दीजिए। अब ये 6 जो रेकरिंग है ये आगे चले जाएगा, तो आगे जो गया तो ये 6 के बाद डेसिमल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जो शून्य है। अब ये जो रेकरिंग वाला है पार्ट, ये रेकरिंग वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो 6.6 और ये चलते रहेगा आगे, तो ये हो जाएगा 6.6 पर रेकरिंग, समीकरण 2। अब 2 समीकरण हो गया, तब लिखेंगे 2 में 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 क्या है 10 है, 10 में से 1x को घटा दीजिए, 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 6.6 और यहाँ 0.6, 6.6 पर रेकरिंग माइनस 0.6 पर रेकरिंग। अब 10x में 1x घट गया, ठीक है, तो कितना बचेगा, 9x बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना बचा, 6 रेकरिंग जो है ये हम लोगों का कट जाएगा, ये रेकरिंग कट गया, 6 में से 0 गया, 6 बचा, 9x इज इक्वल टू 6 हो गया, कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, ये कटा दीजिए तो हो गया 2, 3 से कटा दो, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ये x इज इक्वल टू हो गया 2/3। अब 2/3 को यदि भाग दोगे तुम तो हमेशा यही आएगा, ठीक है, कैसे, तो भाग दो, 3 से 2 में दिए नहीं लगेगा, शून्य होगा, डेसिमल दिए, 3 छाक 18, 2 बचा, फिर यहाँ पे 20 ही होगा, फिर 3 छाक 18 यानी रेकरिंग लग जाएगा और ये चलते रहेगा, इसलिए ये रेकरिंग हो जाता है। ये VVI क्वेश्चन भी है, 9 10 दोनों के लिए 1 2 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे P बाय Q के रूप में व्यक्त करते हैं। P का मतलब हो गया अंश और Q का मतलब हो गया हर, तो ये अंश बटे हर में कैसे व्यक्त करते हैं ये था। तो अब हम लोग परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या भी निकालने सीख गए, हम लोग वो परिमेय को संख्या रेखा पर दिखाने भी सीख गए, परिमेय संख्या का रेकरिंग रहेगा तो उसको परिमेय संख्या में व्यक्त करने भी सीख गए। अब हम लोग अगले क्लास में अलजेब्रा का कुछ पार्ट सीखेंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a क्यूब प्लस बी क्यूब
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ETC इस तरह के फॉर्म पर सवाल को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।